जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आज की वीडियो में आपको नरेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। नरेशन का मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले जाए। उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, बस उसमें वॉइस जो है थोड़ी सी कम है। वो आप थोड़ा या ब्लूटूथ या कुछ जो होता है ये कानों में लगाकर आप उससे वो सुन सकते हो। तो आज की क्लास में अपनी आज स्टार्ट कर रहा हूँ दो मोटिवेशन लाइनों के साथ। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए ये वक्त ठहरता नहीं किसी के लिए। न मोहब्बत न हाँ दोस्ती के लिए ये वक्त ठहरता नहीं किसी के लिए। वक्त के साथ यूं ही चलता चले यही सबसे अच्छा है मुसाफिर के लिए। तो दो मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास में अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है पार्ट 2 है। सीरीज जो अपनी कौन सी है इसमें मैं ग्रामर का जो पोर्शन है एक साथ कंप्लीट करवाऊंगा। 5-6 वीडियो में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। नरेशन न्यू सीरीज जो है 25 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। टॉपिक जो है अपना आज नरेशन है। आज अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आप नरेशन से कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो देखते हैं सिलेबस इसका क्या है। क्लास 12 का जो सिलेबस है मुझे किस तरीके से पढ़ाना उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख लें जाके। आज जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ नरेशन का, किसका बता रहा हूँ? नरेशन का। नरेशन में पहले आप चेंज सीखोगे। चेंज क्या सीखना है आपको? जो आप चेंज सीखोगे क्या सीखना? चेंज में आप डायरेक्ट स्पीच को आप बनाओगे इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच को आप बनाओगे किसमें? इनडायरेक्ट में। और फिर आप ये सीख लोगे, फिर मैं इनडायरेक्ट को आपको किसमें बनवाऊंगा? डायरेक्ट में। समझ गए यहां तक? नरेशन का इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये है, नरेशन शब्द बना कहां से? नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, और नरेट का भी मतलब होता है किसी की व्यक्ति की कही गई बातों को, किसी व्यक्ति की कही गई बातों को अपने द्वारा कहने नरेशन कहलाता है। समझ गए होंगे? ये इंट्रोडक्शन में है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो एग्जांपल क्या आप लोग देखते हैं। एग्जांपल है, आप हमारे साथ नोट्स बनाओगे। एक बेहतरीन ढंग से एक नोट्स बनाना जो इसके 12th के बाद भी आप उसे अच्छे से बनाओ और लिख सको, जो आगे चल के भी हेल्पफुल हो। रोहित said to Mohit, comma inverted comma, they can do this work. They can do this work. ये जो है आपका, ये मैंने डायरेक्ट स्पीच लिख दिया। अब ये डायरेक्ट भी कैसे बना अभी आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूं। डायरेक्ट स्पीच कैसे बना? रोहित की कही गई बात है, आप जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही लिखोगे। रोहित के बोले गए, रोहित के बोले गए सेम वर्ड्स, रोहित के बोले गए सेम वर्ड्स, आप जैसे मैं लिख रहा हूं आप अभी समझ जाओगे कि डायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। रोहित के बोले गए सेम वर्ड्स किसमें बोले? पास्ट में। रोहित के पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स, आप यहां लिख लेना। बोले गए सेम वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसकी भी डेफिनेशन बन गई। देखो क्या बनी, रोहित के पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच कहां से कहां है? इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट क्या होता है, सब मैं आपको बता रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है वो पूरा होता है रिपोर्टेड वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड
स्पीच, ये यहां से यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। रोहित क्या है इसमें रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट, ये क्या है शॉर्ट में लिख दूं, कैसे लिखोगे आप, रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। मोहित इसमें क्या रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये समझ गए इतना। अब इसमें आपको चेंज क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या क्या चेंज होता है, बस आपको 5 चेंज सीखना है। और आप ये समझो कि ये बिल्कुल हलवा सा है टॉपिक, इसीलिए मैंने ये पहले बता रहा हूं आपको। एकदम ग्रामर से जो डर लगता है बच्चों को, एकदम अच्छे से पूरे नंबर आप करके आओगे, सब उसी में होता है आंसर। देखेंगे अभी रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट जो है ये चेंज नहीं होता है, इतना पहले आप समझो। तो आप ये समझ गए ना, फिर दोबारा मैं एक एग्जांपल लिख के दूसरा सा उसमें मैं बेहतरीन ढंग से बता रहा हूं कौन सा चेंज होगा क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, रोहित सेड टू मोहित दे कैन डू दिस वर्क। इतनी बात समझ गए, यहां तक समझे। तो इसका पहले मैं अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट भी बना दूं। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा देखो, रोहित सेड टू को आप बदलोगे टोल्ड में, ये कैसे आ रहा है मैं आपको एक एक जो है इतना डिफाइन करूंगा आप समझ भी नहीं सकते हो। रोहित टोल्ड मोहित, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, एक कंजक्शन लगाओगे, कंजक्शन क्या आएगा यहाँ दैट। दे जो है थर्ड पर्सन है, ये मैं उस क्लास में बता चुका हूं, देखना बहुत जरूरी है। दे थर्ड पर्सन नो चेन, दे कैन का कुड हो जाएगा। अब कुड क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, कैन इसके लिए ये रोहित के लिए ये क्या शब्द है पास्ट के, लेकिन मोहित के लिए क्या है प्रेजेंट के, तो पास्ट का लगाओगे आप। तो कैन का पास्ट क्या होता है कुड, जब कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कुड के साथ भी कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट डू। दिस आप बनाओगे दैट, क्योंकि रोहित के वो काम दैट वर्क, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बन गया, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक समझ गए होंगे। तो देखते हैं क्या क्या चेंज किया। मैंने कोई ज्यादा शब्द चेंज नहीं किए, आपको मैं एकदम बेहतरीन ढंग से ये टॉपिक आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे मैं आपको, ये कहां आपने देखा है। देखो यहां देखो रोहित का मैंने रोहित रखा, सेड टू को बस किस में बदल दिया टोल्ड को, यानी एक तो आपको आरबी रिपोर्टिंग वर्ब सीखनी है चेंज करना। देखो रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने वही रखा, एक आपको कंजक्शन सीखना है, ये कंजक्शन होता है, एक ये चेंज सीखना है, इसे बोलते हैं कनेक्टर बोल दो। और कनेक्टर मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन। सब्जेक्ट सीखना है, यहाँ ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं हुआ। कैन का क्या हो गया कुड हो गया, ये अदर चेंजेस में सीख लेंगे। तो आपको 5 चेंज सीखना है, कौन कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, एक ये आप चेंज सीखोगे, यहां तक आप नोट करो। कैन का क्या हो गया कुड, यानी आप एक ये मॉडल्स में सी, यहाँ मॉडल हो, टेंस हो, चाहे वर्ब हो, मेन वर्ब, चाहे क्या हो मेन वर्ब हो, ये चेंज सीखना। और एक अदर चेंज सीखना, इतना आप नोट करो। तो यहां तक आपको क्लियरली दिख रहा है, ये नोट हो गया, लिख दिया एग्जाम्पल। तो इसमें क्या क्या चेंज हो गए देखो, रोहित का जो है रोहित रखा, सेड टू को चेंज सीखना है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सीखना है चेंज करना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। एक कनेक्टर आपको सीखना है चेंज करना, सब्जेक्ट सीखना है, और ये वर्ब सीखनी है, अदर चेंजेस सीखना है। तो एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं अच्छे से।
आप वो समझ जाओगे। डायरेक्ट स्पीच का लिख रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज करके। क्या होगा? दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा। he said to her, comma, inverted comma, they can, दे हटाओ, आप यहां लिखोगे, सॉरी, I can do this work, I can do this work। ये मैंने डायरेक्ट का एक एग्जांपल लिख दिया। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे ही नोट करोगे अपने कॉपी पर। आपको एक ये चेंज सीखना, रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट RS, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट, एक कनेक्टर सीखना है आपको, एक आपको यहां, अब देखते हैं ये पूरा ही, इसे पूरा मैंने उधर अभी क्या बताया था, रिपोर्टेड स्पीच, क्या बताया था, रिपोर्टेड स्पीच। अब इन्हें 1 बाय 1 करके समझते हैं क्या क्या चेंज करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट, देखो रोहित का मैंने क्या रखा, रोहित, तो ये ही का क्या होगा, ही, तो ये नो चेंज। कैसे हेडिंग डालोगे आप, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। एक आपको ये चेंज सीखना है, रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, नो चेंज। एक आपको कंजक्शन सीखना है, चेंज करना, टेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शॉर्ट में लिख देना जगह का, कंजक्शन। और जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपको 3 तरीके से सीखना है। पहले सीखेंगे पर्सन के अकॉर्डिंग, जिसे पर्सन, दूसरा पर्सन के अकॉर्डिंग, फिर आप सीखोगे टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस चेंज करना, फिर एक सीखोगे अदर चेंजेस, इसमें आपको ये 3 चीज सीखना है, पर्सन, चेंजेस, टेंस चेंज करना और अदर चेंजेस। ये 3 चीजें इधर सीखना, और इधर एक ये और एक ये कनेक्टर, 1 2 3 4 5 आपने अगर चेंज करना सीख लिया, और एक्टिव वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोई भी बनाने के लिए, कितना भी बड़ा एग्जाम्पल्स हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप उसे चुटकियों में बना लोगे। तो इन्हें 1 बाय 1 करके समझते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए मैं पहले से ही बोर्ड पे सब लिख दे रहा हूं, और आपको एक एग्जाम्पल्स में बेहतरीन ढंग से बता। हाउ टू चेंज पर्सन, क्या लिखना, हाउ टू चेंज पर्सन। तो पहले टॉपिक ये वाला मैं चेंज बता रहे थे ना, पर्सन जो है भाषा के अकॉर्डिंग 3 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन ही, और इसे नॉन एक्टिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन एक्टिव। ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। और ये जो दे है आपका सेकंड भी हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई का प्लूरल वी होता है, जब और किसी के साथ की बात कर लो। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हुए, आई और बी। सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन होता है लिसनर। क्या होता है सेकंड पर्सन, पहले आप लिसनर लिखोगे। सेकंड पर्सन लिसनर होता है। लिसनर कौन होता है, यू। थर्ड पर्सन ये हो गए, जिसे नॉन एक्टिव बोल देते हैं। इतने आप ये फर्स्ट आपने ये सीख लिया। पर्सन कितने होते हैं, 3। एक ट्रिक इसकी जो है आप याद रखना। ट्रिक क्या है,
SON। फर्स्ट पर्सन आप थोड़ा दूर दूर लिखना, कैसे लिखोगे? SON, ये ट्रिक है। SON, SON क्या है ट्रिक? देखो चुटकियों में देखो पर्सन चेंज करना सीख जाओगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आप चेंज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आप चेंज करोगे रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये भी रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो है नो चेंज। ये क्या है? थर्ड पर्सन क्या है? नो चेंज, नो चेंज। तो SON ये ट्रिक है, समझ गए? अब सीखते हैं अदर चेंजेस, सीख ले रहे हैं, फिर टेंस, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, और आपके ये चुटकी होंगे। तो चेंज देखते हैं कौन कौन से चेंज सीखना है। इसमें पहला है हाउ टू चेंज पर्सन। पर्सन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन मैंने आपको लिखाया IV। एक ट्रिक है SON, ये चेंज करना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। जो ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज। सेकंड पर्सन आप चेंज करोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आप चेंज करोगे। जो नो ही चेंज होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन होते हैं जो चेंज नहीं करोगे। अब देखो हाउ टू चेंज, सॉरी, हाउ टू एड कनेक्टर, यानी जो उसमें ऐड करोगे आप कनेक्टर, जैसे कंजक्शन मैंने कहा था। कनेक्टर क्या है? अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए आप कनेक्टर क्या लगाओगे? दैट। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप कनेक्टर क्या लगाओगे? दैट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है ये 3 टाइप से बनते हैं, WH फैमिली से, हेल्पिंग वर्ब से, और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब से। तो टाइप पहले समझ लेते हैं। टाइप 1 में जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ या होती है, उनमें आप क्या लगाओगे? एफ या वेदर कनेक्टर, एफ या वेदर। जो सेकेंड टाइप WH फैमिली से बनते हैं, उसमें आप कनेक्टर लगाओ। उसमें कनेक्टर जो है होता ही नहीं, वही कनेक्टर होता है। जैसे हमने लिख दिया व्हाट, तो व्हाट आपका क्या हो जाएगा? कनेक्टर, इसलिए इसमें कनेक्टर नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप कनेक्टर क्या लगाओगे? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे क्या बोल देते हैं? इन्फिनेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए आप कनेक्टर लगाओगे दैट, जिसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए आप कनेक्टर लगाओगे दैट, क्या लगाओगे? दैट। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब सीखते हैं इसके बाद जो मैंने 5 चेंज बताए थे। पहला आपका चेंज हो गया हाउ टू चेंज पर्सन, सेकंड आप जो कनेक्टर। अब देखते हैं टेंस चेंज करना। तो अभी तक मैंने 2 चेंज सीख लिए, अब नंबर है तीसरा। तीसरा चेंज क्या है? हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आप देखोगे, थोड़ा फास्ट देखते हैं क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी हो रही है, और ये मैंने इसीलिए लिख लिया है, और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। आपको मैं ये क्यों आ रहे, ये क्यों चेंज हो रहे हैं, इनकी मैं 1 बाय 1 करके रीजन आपको बताऊंगा। तो पहला क्या है? सेट टू को आप जो पॉजिटिव, जिसमें प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, 2 चीज के लिए अभी बताया। सेट टू को आप किस में बदलोगे? टोल्ड में। सेट को सेट में रखोगे, से टू को टेल में, से को से में, और सेज टू को टेल्स में। बिल से टू को बिल टेल में किस में बदलोगे? बिल टेल में। बिल से को बिल से में, किसमें? बिल से में। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सेड टू को आप कनेक्टर के लिए, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के लिए क्या हमने लिखा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में कैसे बदलोगे? सेड टू को आस्क्ड में, सेड को आस्क्ड में, से टू को आस्क में, और से को आस्क में, से टू को आस्क में, बिल से को बिल आस्क में। अब थोड़ा फास्ट से देखते हैं हाउ टू चेंज इन टेंस। अब चेंज टेंस देखते हैं। टेंस चेंज करना भी देखना है, बस एक और इसके बाद चेंज बचा, अभी मैं ये फिनिश कर दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये स्पेस कम है इसलिए मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका ही मतलब जो कॉमा है ऊपर लिखा वही यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में आप बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट को जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। हैड टू, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वो अलग हो, एक हैड अलग आएगी। मैं आपको ये सब रीजन अभी बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट में बनाओगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट यहाँ एक भूल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है आप ये बनाओगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को आप बनाओगे पास्ट, लिखना हमारे साथ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और एक आपका जो बचा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो ये बनता है पास्ट परफेक्ट, थोड़ा वैसे लिख दिया, मीनिंग सुनाई दे रही होगी, ऊपर सब कुछ लिखा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां तक आपने सीख लिया। अब एक आपका चेंज बचा जिसे बोलते हैं अदर चेंजेस में। अभी सीख रहे हैं दिस का देयर, दिस का दोज कैसे हो रहा है। हाँ, एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। पास्ट परफेक्ट को किसमें सीखना है? पास्ट परफेक्ट में, तब आगे बढ़ रहे हैं। ये देखा उसमें वीडियो रोका था। पास्ट परफेक्ट को किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ही, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप अगर ये याद नहीं रहे तो मैं इनकी जो वर्ब होती है मैं सब आपको चेंज करके बता दूंगा। एजेएमआर को वॉच वर्ब लगाना, अभी आप देखोगे कैसे लिखना। हाउ टू चेंज इन टेंस सीख लिया। अब आगे बढ़े। अगर आपको वो टेंस जो है वो चेंज करना अगर नहीं आ रहा है, भूल जाते हो, तो हेल्पिंग वर्ब देखकर उन्हें चेंज कर सकते हो। तो ये लिख दिया मैंने, विल और सेल को आप चेंज करोगे। हाउ टू चेंज इन टेंस, विल सेल, यानी ये लिखा होगा किसमें? डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप क्या लगाओगे? वुड। चाहे विल हो चाहे सेल, लगाओगे क्या? वुड। इसकी रीजन में बताऊंगा अगले एग्जाम्पल में क्यों आता है वुड। कैन का क्या हो गया? कुड। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे मे का क्या लगाओगे आप? माइट। हैज हैव टू को किस में बदलोगे? हैड टू में। एज एम आर जो डायरेक्ट स्पीच में होगा, इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप क्या लगाओगे? वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वॉज वर्ब को किस में बदलोगे? हैड बीन में। हैज हैव को जो ये छूट गया था ये मैंने लिख दिया, हैज हैव को किस में बदलोगे? हैड में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। अब एक और आपका जो चेंज बचा, 5 सीखना है आपको। चेंज कितने सीखना है? 5। ये मैंने ऊपर लिख दिया है। हाउ टू चेंज अदर चेंजेस, हाउ टू अदर चेंजेस, इसे सीख लेते हैं। एक तरफ डायरेक्ट लिख दिया, एक तरफ इनडायरेक्ट। नाउ को आप बदलोगे देन में, हेयर को बदलोगे देयर में, हेथर को दिथर में, टू डे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, कम को गो में, हेंस को देंस में बदलोगे। लास्ट नाइट द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, लास्ट डे को द डे बिफोर, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर। नोट में बात जो लिख दिया वो थोड़ा देख लेते हैं। प्लेस, टाइम एंड डिस्टेंस बताने वाले ये क्या है? शब्द में परिवर्तन।
इधर डायरेक्ट है, इधर ये क्या लिखा, ये डायरेक्ट के शब्द है, ये इनडायरेक्ट के। आई होप आप ये सीख चुके होंगे और इनके जो प्रैक्टिस है, ये क्यों ऐसे चेंज हो रहे हैं, ये जो 5 चेंज है यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, कैन का कुड, मे का माय क्यों हो रहा है, मैं आपको ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा। उसमें बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करेंगे और जो आपका ये पार्ट 3 आएगा उसमें पूरी प्रैक्टिस होगी। आई होप आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।